आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के बारे में, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी को लेकर के है। हाल ही में कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने एचएएल के तेजस डिलीवरी प्रोग्राम को लेकर आर्टिकल में यह दावा किया था कि भले ही 5 तेजस मार्क 1 ए की डिलीवरी की बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कर दी गई हो, और यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट्स में ये भी कह दिया हो कि जो मिसाइल ट्रायल हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम के ट्रायल हैं, ये पूरे कर लिए गए हों, लेकिन अभी कुछ फाइनल सर्टिफिकेशंस बाकी हैं और इसके चलते उनकी रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाया गया था कि शायद हमें कुछ वीक की या कुछ महीने की डिले देखने को मिल सकती है। जब इस मामले में ने ज़्यादा तूल पकड़ा तो आज सुबह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा कि फिलहाल तेजस प्रोग्राम में कोई डिले नहीं है। उन्होंने कहा 5 एयरक्राफ्ट इस समय पूरी तरीके से बन चुके हैं और वो हैंड ओवर किए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 9 एयरक्राफ्ट जो है वो भी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और उनकी उड़ान को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा इंजन की डिलीवरी भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से शुरू हो गई है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी संगत संस्थाओं और इंडियन एयरफोर्स के साथ एक मीटिंग का आयोजन करेगी और उसके बाद डिलीवरी को कैसे प्रोसेस करना है, आगे का कार्यक्रम क्या होगा, इस पर चर्चा करी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि एचएएल इस समय कई सारी जो खबरें हैं उनका खंडन करने में लगी है और इसमें से तेजस की जो डिलीवरी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तकरीबन 5 से 6 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं, यानी उनके पास क्षमता है इस समय 5 से 6 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने की। और क्योंकि उन्होंने ये काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो इसी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले 5 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे, तो वो उस पर बने हुए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की डिले की जो खबर है उससे पूर्णतया उसका खंडन कर दिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन को लेकर के। जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन भारत में अपने पैर को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने पहले 99 F404 इंजन के ऑर्डर्स को प्लेस किया था और उसके बाद ये संख्या बढ़कर 113 हुई है। और इसी क्रम में जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन की तरफ से रिपोर्ट में बताया गया कि वो भारत में F404 इंजन की जो MRO फैसिलिटी है, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल जो फैसिलिटी है, उसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं, जहां पर भारत के टोटल 212 इंजन जो डिलीवर अभी तक ऑर्डर किए गए हैं उनकी देख रेख का जो कार्य है वो पूरा किया जाएगा। हालांकि उनका ये अनुमान है आने वाले भविष्य में जो नंबर्स की ओवरऑल संख्या है ये 300 को पार कर सकती है। फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा कि हम भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो इंजन है ये भारत को डिलीवर किया जा सके और भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम है इसको भी सुनिश्चित किया जा सके, यानी उनके तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका के पीएटाई पोसाइडन एयरक्राफ्ट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में पीएटाई पोसाइडन को लेकर जो बातचीत है वो एक लंबे अरसे से अधर में लटकी थी और उस पर कोई सकारात्मक संकेत हमें देखने को नहीं मिले थे। इसी क्रम में जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है तो बहुत सारे जो लॉन्ग पेंडिंग प्रोग्राम है इन्हें हरी झंडी मिलती नजर आ रही है। अब यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो 6 अतिरिक्त पीएटाई पोसाइडन की डील है ये रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से क्लियरेंस मिलेगी और उसके बाद मामले को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जैसे ही हरी झंडी दे दी जाती है तो वैसे ही पीएटाई पोसाइडन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में जो अतिरिक्त पीएटाई पोसाइडन है ये खरीदे जा रहे हैं ताकि मैरीटाइम सर्विलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो मिशन है इन्हें और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको फर्दर इन्हेंस करने पर काम किया जाएगा और जिस प्रकार से डीआरडीओ चीफ ने काफ़ी मुखर होकर मीडिया को आने वाले भविष्य के जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में अवगत करवाया है, उससे हमें कुछ नई जानकारियां मिली हैं। हमने पहले डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको जो हमारी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है उसके बारे में बताया था, जहां पर डीआरडीओ चीफ के अगर हम शब्दों में बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारा प्राइमरी फोकस है कि जो मौजूदा मिसाइल है इसके 3rd ट्रायल को सक्सेसफुली पूरा करना। उसके बाद जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल के लिए इनको भेजा जाएगा। इसके बाद इंडियन आर्मी के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएंट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक बात रही ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की, तो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मोस एनजी अपने एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है, जहां पर अब यहाँ पर इसके ट्रायल को कभी भी आयोजित किया जा सकता है।
तो वहीं ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए जो कार्य है वो भी अपने अंतिम चरण में है। यानी हमें जो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं ये बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जो कि 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली होंगी। अब आप एक बार इमेजिन करिए कि भारत हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक कैपेबिलिटी का कॉम्बिनेशन जब युद्ध क्षेत्र में उतारेगा तो दुश्मन की क्या हालत होने वाली है। हालांकि जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या हमें हाइपरसोनिक मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा देखिए इस समय हम उसको अंडर कंसिडरेशन तो रख रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा पहले आपको समझना होगा कि ये कोई छोटी मिसाइल नहीं है, ये एक बड़ी साइज की हाइपरसोनिक मिसाइल है, और जब आप इसके एक एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों को काफ़ी छोटा करना पड़ेगा और उसके लिए एक नए सिरे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि वो हमारे आगे वाले वेस्ट लिस्ट में है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट अभी करना पड़ेगा। फिलहाल जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है आपको इस पर डेवलपमेंट देखने को मिले। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के मेन बैटल टैंक्स और उनमें यूज होने वाले इंजन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है भारतीय सेना अभी मुख्यतः T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स पर निर्भर है और इनके इंजन विदेशी हैं, सीमित अपग्रेड की क्षमता रखते हैं और भविष्य में ज़रूरतों के हिसाब से ये नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब CVRDE एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, जहाँ पर एक तरफ वो टैंक को आर्मर्ड व्हीकल और उनके जो इंजन और ट्रांसमिशन का है वो डिज़ाइन शुरू कर चुकी है, तो वहीं CVRDE ने अब तक का सबसे ताकतवर इंजन तैयार कर लिया है। इसका नाम है डेट्रैन 1500। यह 1500 हॉर्स पावर का पूर्णतः स्वदेशी इंजन है जो कि हैवी मेन बैटल टैंक्स के लिए बनाया गया है। भविष्य में अर्जुन मार्क 1 अल्फा और FRCV जैसे प्रोग्राम में यूज होने वाला है। लेकिन ये यहीं पर रुकने वाले नहीं है। CVRDE की एक शुरुआत है। उनको ये अब समझ में आ चुका है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ डीजल इंजन या फिर हॉर्स पावर के दम पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ज्यादा बिजली, कम शोर और कम हीट सिग्नेचर वाले इंजन की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए अब वो हाइब्रिड इंजन पर काम कर रहे हैं, जहां पर डीजल इंजन के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल पावर का कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित जो इंजन है, पावर ट्रेन है, उस पर भी काम करने की तैयारी में है। इसके बेनिफिट ये होंगे कि इनसे नॉइज काफ़ी कम होगी, ऑलमोस्ट जीरो थर्मल सिग्नेचर देखने को मिलेगा और लॉन्ग एंड्योरेंस ये ऑफर करेंगे। भले ही आज ये टेक्नोलॉजी CVRDE के पास अंडर एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन ये जो देश आज हमारा रिसर्च कर रहा है, कल बैटलफील्ड में हम इसी के दम पर डोमिनेट करने वाले हैं। ये टैंक्स, ये इंजन खास इसलिए भी है क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न टैंक है ये सेंसर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम और फ्यूचर में लेजर वेपन से इक्विप होंगे, और कन्वेंशनल इंजन के साथ इतनी पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में ये भी जो हाइब्रिड सिस्टम है ये काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी में एनर्जी स्टोर की जाती है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रिलीज किया जाता है, और फ्यूचर टैंक्स में यही propulsion सिस्टम हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।